रशिया के उरल माउंटेन्स में एक खौफनाक कहानी शुरू होती है। 9 एक्सपीरियंस्ड हाइकर्स जंगल में जाते हैं, वे कभी वापस नहीं आते। यह है डाइटलोव पास इंसिडेंट की कहानी, एक ऐसा रहस्य जिसने दशकों से दुनिया को हैरान और परेशान किया है। उस बर्फीले इलाके में उन हाइकर्स के साथ क्या हुआ, चलो इस अनसुलझे रहस्य की तह तक जाते हैं। साल था 1959। शीत युद्ध ने पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले रखा था। कुछ स्टूडेंट्स जोश और एडवेंचर से भरे स्कीइंग ट्रिप पर निकले। उन्हें क्या पता था कि उनकी यह जर्नी एक त्रासदी में खत्म होगी। उनकी मौत का रहस्य आज भी कुदरत के कहर और अनजान ताकतों की याद दिलाता है। इगोर डाइटलोव की अगुवाई में यह ग्रुप 27 जनवरी को निकला। उनकी मंजिल ऑटोटन माउंटेन, जिसका मतलब है मत जाओ वहां लोकल मानसी भाषा में। ये हाइकर्स एक्सपीरियंस्ड और पूरी तैयारी के साथ अपनी जर्नी को डायरीज और कैमरा में कैद करते गए। उन्हें कठोर सर्दियों का सामना करना पड़ा। तापमान अक्सर -30 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता था, लेकिन उनका हौसला बुलंद रहा। दिन हफ्तों में बदल गए। हाइकर्स उस मुश्किल रास्ते से गुजरते रहे। वे गहरी बर्फ में स्की करते, खतरनाक ढलानों से गुजरते। वे खुश थे, अपने एडवेंचर को नोट्स और फोटोग्राफ्स में कैद करते रहे। उनका आखिरी कैंप साइट खोलाट स्याखल यानी डेड माउंटेन की ढलानों पर इस रहस्य की शुरुआत का पॉइंट बना। हफ्ते बीत गए, हाइकर्स से कोई खबर नहीं। एक सर्च पार्टी बनाई गई। 26 फरवरी को उन्हें एक भयानक खोज मिली। हाइकर्स का टेंट मिला। वो अंदर से फटा हुआ था। बर्फ में पैरों के निशान कैंपसाइट से दूर जा रहे थे। हाइकर्स रात में नंगे पैर और कम कपड़ों में भागे थे। आखिर किस चीज ने उन्हें इतना बेबस कर दिया था? सर्च पार्टी ने पैरों के निशानों का पीछा किया। उन्हें 5 हाइकर्स की लाशें मिली। कुछ ने आधे अधूरे कपड़े पहने थे, कुछ में हाइपोथर्मिया के लक्षण थे, लेकिन कुछ को भयानक चोटें आई थीं। टूटी हुई खोपड़ी, कुचली हुई पसलियां और एक हाइकर की जीभ भी गायब थी। ये चोटें किसी साधारण गिरने या जानवर के हमले से नहीं लगती थीं। रहस्य गहराता गया। रहस्य में कुछ अजीब जानकारियां भी जुड़ गईं। कुछ हाइकर्स के कपड़े रेडियोएक्टिव पाए गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने घटना के समय आसमान में अजीब नारंगी गोले देखने की सूचना दी। हाइकर्स की डायरी और कैमरों से घटना से पहले कुछ भी असामान्य नहीं पता चला, लेकिन आधिकारिक जांच ने निष्कर्ष निकाला कि एक अज्ञात प्राकृतिक बल जिम्मेदार था। इस अस्पष्ट स्पष्टीकरण ने मामले के आसपास के संदेह को कम नहीं किया। संभावित से लेकर अजीबोगरीब तक कई थ्योरियां हैं। क्या यह एक प्राकृतिक आपदा हो सकती है, शायद एक हिमस्खलन, या कुछ और भयानक? अस्पष्ट जानकारियों ने अनगिनत थ्योरियों को जन्म दिया है, एक दुखद घटना को एक कहानी में बदल दिया है। भाग 5, हिमस्खलन थ्योरी। बर्फ की दीवार। सबसे आम व्याख्याओं में से एक हिमस्खलन है। यह एक प्राकृतिक घटना है जो अक्सर ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में होती है, जहां बर्फ का एक बड़ा हिस्सा अचानक ढलान से नीचे गिरता है। हाइकर्स एक ढलान पर डेरा डाले हुए थे। वे अपने टेंट में आराम कर रहे थे जब अचानक बर्फ की दीवार उनके ऊपर आ गिरी। एक हिमस्खलन उनके कैंप से होकर गुजरा होगा, जिससे उन्हें भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह एक भयानक अनुभव रहा होगा, जिसमें उन्हें अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। चोटों को बर्फ के भारी बल द्वारा समझाया जा सकता है। बर्फ के दबाव ने उनके शरीर पर गंभीर चोटें पहुंचाई होंगी, जिससे वे घायल हो गए। हालांकि इस थ्योरी की अपनी कमजोरियां हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह घटना इतनी सरल नहीं हो सकती। अनुभवी पर्वतारोहियों का तर्क है कि ढलान इतना खड़ा नहीं था कि एक बड़ा हिमस्खलन आ सके। वे कहते हैं कि इस प्रकार की ढलान पर हिमस्खलन की संभावना कम होती है। और अपने टेंट की सापेक्षिक सुरक्षा को क्यों छोड़ें? हाइकर्स ने अपने टेंट को क्यों छोड़ा होगा जब वे जानते थे कि यह उनके लिए सबसे सुरक्षित स्थान है? हाइकर्स की चोटें गंभीर होते हुए भी कई टन बर्फ के नीचे दबे होने के अनुरूप नहीं थीं। यह सवाल उठता है कि क्या वास्तव में हिमस्खलन हुआ था? कैंपसाइट पर बर्फ की महत्वपूर्ण गड़बड़ी की कमी हिमस्खलन थ्योरी को और कमजोर करती है। अगर हिमस्खलन हुआ होता तो बर्फ की स्थिति अलग होती, जबकि एक छोटा स्थानीयकृत हिमस्खलन कुछ पहलुओं की व्याख्या कर सकता है। यह पूरी तरह से अजीब विवरणों और हाइकर्स के विचित्र व्यवहार के लिए जिम्मेदार नहीं है। यह थ्योरी पूरी घटना की जटिलता को समझाने में असमर्थ है। भाग 6, इंफ्रासाउंड, खामोश कातिल।
एक और थ्योरी इंफ्रासाउंड की ओर इशारा करती है। यह एक रहस्यमय और अदृश्य शक्ति है जो मानव कानों से परे है। इंफ्रासाउंड एक कम आवृत्ति वाली ध्वनि है जिसे मनुष्य नहीं सुन सकते। यह ध्वनि तरंगें इतनी कम आवृत्ति की होती है कि वे हमारे कानों द्वारा महसूस नहीं की जा सकती, लेकिन उनका प्रभाव गहरा हो सकता है। यह बेचैनी, घबराहट और यहां तक कि शारीरिक परेशानी की भावना पैदा कर सकता है। कुछ लोग इसे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डालने वाला मानते हैं। कुछ का मानना है कि पहाड़ के ऊपर बहने वाली तेज हवाएं इंफ्रासाउंड पैदा कर सकती थीं। ये हवाएं इतनी शक्तिशाली हो सकती हैं कि वे इंफ्रासाउंड तरंगों को उत्पन्न कर सकती हैं, जो हाइकर्स को प्रभावित कर सकती हैं। इस अनदेखी ताकत ने हाइकर्स को आतंक की स्थिति में पहुंचा दिया होगा, जिससे वे रात में भाग गए। यह संभव है कि इंफ्रासाउंड ने उनके दिमाग में भ्रम और भय पैदा किया हो, जिससे वे अपने तंबू छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। जबकि इंफ्रासाउंड भटकाव और भय की भावना पैदा कर सकता है, यह कभी साबित नहीं हुआ है कि इससे हाइकर्स को लगी चोटें आई हैं। चोटों के लिए अन्य कारणों की भी जांच की गई है। इसके अतिरिक्त इंफ्रासाउंड के किसी भी स्रोत को निश्चित रूप से क्षेत्र से नहीं जोड़ा गया है। वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र में इंफ्रासाउंड के संभावित स्रोतों की खोज की है, लेकिन कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। जबकि एक दिलचस्प संभावना है, इंफ्रासाउंड थ्योरी में इसका समर्थन करने के लिए ठोस सबूतों का अभाव है। यह थ्योरी अभी भी एक रहस्य बनी हुई है और इसके पीछे के कारणों की खोज जारी है। भाग 7, सीक्रेट वेपन्स की अफवाहें, मिलिट्री एक्सपेरिमेंट्स। उस समय के शीत युद्ध के पैरानोया ने गुप्त सैन्य गतिविधि से जुड़ी थ्योरियों को जन्म दिया। यह एक ऐसा समय था जब हर कोई किसी न किसी साजिश की आशंका में जी रहा था। हर कोने में दुश्मन की तलाश थी और हर घटना को एक गहरे रहस्य के रूप में देखा जाता था। कुछ का मानना है कि हाइकर्स एक प्रतिबंधित परीक्षण क्षेत्र पर ठोकर खा गए और गलती से एक नए हथियार से मारे गए। यह थ्योरी बताती है कि वे एक गुप्त सैन्य परीक्षण के बीच में फंस गए थे, जो उनके लिए घातक साबित हुआ। आसमान में अजीब रोशनी, रेडियो एक्टिव कपड़े और जांच के आसपास की गोपनीयता ने इन अटकलों को हवा दी। ये सभी संकेत एक बड़े रहस्य की ओर इशारा करते हैं, जो आज भी अनसुलझा है। क्या सोवियत सरकार एक कवर अप में शामिल हो सकती थी? यह सवाल आज भी लोगों के मन में गूंजता है। क्या उन्होंने जानबूझकर सबूतों को छुपाया और सच्चाई को दबाया? शीत युद्ध के जासूसी से घटना को जोड़ने के लिए आकर्षक होते हुए भी इस थ्योरी का समर्थन करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। हालांकि यह विचार कि जासूस और गुप्त एजेंट इस घटना में शामिल हो सकते हैं, कई लोगों के लिए रोमांचक है। सोवियत संघ अपनी गोपनीयता के बावजूद कोई झांत हथियार कार्यक्रम नहीं था जो डाइटलोव दर्रे की घटनाओं की व्याख्या कर सके। वैज्ञानिक और सैन्य विशेषज्ञ इस बात पर सहमत हैं कि कोई भी झांत तकनीक या हथियार इस घटना को स्पष्ट नहीं कर सकता। जबकि कवर अप की संभावना पेचीदा है, यह अटकलों के दायरे में ही रहती है। सच्चाई क्या है, यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है और शायद हमेशा रहेगा। भाग 8, पैरानॉर्मल एक्टिविटी, अनजान में कदम रखना। कई अनसुलझे रहस्यों की तरह अपसामान्य स्पष्टीकरण प्रस्तावित किए गए हैं। कुछ का मानना है कि हाइकर्स एक अलौकिक मुठभेड़ का शिकार हुए थे। अन्य मानसी लोगों की प्राचीन किंवदंतियों की ओर इशारा करते हैं, जो इस क्षेत्र को पवित्र मानते हैं और शक्तिशाली आत्माओं का निवास मानते हैं। ये थ्योरियां पेचीदा होते हुए भी किसी भी वास्तविक प्रमाण का अभाव है। भौतिक साक्ष्य की कमी और लोक कथाओं और अटकलों पर निर्भरता इन थ्योरियों को गंभीरता से लेना मुश्किल बनाती है। जबकि अस्पष्टीकृत घटना का विचार कुछ लोगों को आकर्षक लगता है, अटकलों को ठोस सबूतों से अलग करना आवश्यक है। भाग 9, एक अनसुलझा रहस्य, मेरे आखिरी विचार। डाइटलोव दर्रा घटना हमारे समय के सबसे हैरान करने वाले रहस्यों में से एक है। कई जांच और अनगिनत थ्योरियों के बावजूद कोई भी स्पष्टीकरण सभी अजीब विवरणों को संतोषजनक ढंग से संबोधित नहीं करता है। असामान्य चोटों, विचित्र व्यवहार और स्पष्टीकृत घटनाओं का संयोजन शोधकर्ताओं को चकित करता रहता है। जबकि हम निश्चित रूप से कभी नहीं जान पाएंगे कि उस भयावह रात डेड माउंटेन पर क्या हुआ था। एक बात निश्चित है, डाइटलोव दर्रा घटना प्रकृति की शक्ति और अज्ञात की गहराई की एक भयानक याद दिलाती है। शायद अंत में सबसे बड़ा रहस्य स्पष्टीकरण खोजने की हमारी अपनी आवश्यकता है।
तब भी जब वास्तव में अकथनीय का सामना करना पड़ रहा हो।